आई बिलीव कि तुम में से कई लोग लुक्स मैक्सिंग के ये वाले तरीके ज़रूर अपना रहे होगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और पॉपुलर हैं, जबकि ये तुम्हारे चेहरे को काफ़ी ज़्यादा रियून कर सकते हैं। और बात सिर्फ चेहरे की नहीं है, ये साथ में तुम्हारी हेल्थ को, तुम्हारी इतनी बुरी कंडीशन कर सकते हैं कि वो सीरियस इशू बन जाए। तो इसलिए मैं इन्हें पॉइंट आउट करना पसंद करूँगा, ताकि तुम इन्हें या तो सही तरीके से कर सको, और हाँ, सिर्फ बात ये नहीं है कि तुम इन्हें सही तरीके से कर लोगे तो सही हो जाएगा। इनमें से एक तो मेथड ऐसा है तुम जिसे कितने भी सही तरीके से कर लो अपनी लाइफ में, वो तुम्हें नुकसान ही पहुँचाएगा, तुम्हें बहुत बुरे वर्स कंडीशंस दे सकता है। तो इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बात करेंगे च्यूइंग की। च्यूइंग देखो क्यों कितनी पॉपुलर है, तुमने भी देखा होगा कि तुम्हारे कई सारे क्लासमेट्स या जिम वाले वो च्युइंगम चबाते हैं अपनी जॉ लाइन को बनाने के लिए। देखो च्युइंगम से जॉ लाइन तो बनती नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे यहाँ का इस एरिया का फैट कम नहीं करेगा जिससे ये जो है जॉ लाइन विजिबल हो जाए, और ना ही ये बोन को बढ़ाएगा। वो करता क्या है च्युइंग तुम्हारी चेहरे की विड्थ को बढ़ा सकता है, यानी कि च्युइंगम को चबाना तुम्हारे चेहरे की विड्थ को यानी चौड़ाई को बढ़ा सकता है, इन वाली मसल्स को बढ़ाकर। यानी कि जब तुम बाइसेप्स लगाते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो फिर बाइसेप बढ़ता है। वैसे ही अगर तुम च्युइंग से ये चबाओगे, इन मैसेटर्स से मसल की यूज़ करके थोड़ा हार्ड ट्रेनिंग करोगे, जैसे कि हम मसल की करते हैं, जो कि कई लोग करते हैं काफ़ी देर तक च्युइंगम चबा कर, जिस वजह से तुम्हारी ये मसल बन जाएंगी और तुम्हारा फेस वाइड हो जाएगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक काफ़ी सारा है। मैं 3 मेजर ड्रॉबैक्स बताता हूँ। सबसे पहला है हार्मनी बिगड़ जाना। देखो कई लोगों की ना ऐसा होता है, मेरी तरह चेहरा होता है, ऑलरेडी वाइड तो होता है चेहरा, चाहे वो इनकी वजह से हो या चीक बोन्स की वजह से हो, चेहरा वाइड होता है, लेकिन लेंथ कम होती है। जैसे कि चिन या तो रिसेस होगी, या फिर इतनी पॉइंटी नहीं है लोगों की तरह जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आगे को आए, प्रोमिनेंट चिन नहीं होती, जिस वजह से क्या होता है चेहरे की लेंथ रहेगी कम, चेहरे की विड्थ ऑलरेडी ज़्यादा है, और जब तुम च्युइंग करके और ज़्यादा विड्थ बढ़ा देते हो, चौड़ाई बढ़ा देते हो, तो चेहरा बन जाता है एकदम ऐसा गोल, ऊपर एकदम छोटा और गोल इधर चौड़ाई में, जो कि लगता है काफ़ी ज़्यादा अजीब, वियर्ड, हार्मनी बिल्कुल बिगाड़ देता है चेहरे की। तो इसलिए च्युइंग हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उन लोगों के लिए होगा जिनकी लेंथ ऑलरेडी अच्छी है, और जो इसे बढ़ा करके अपनी ब्रॉडनेस यानी कि वाइडनेस भी बढ़ा सकते हैं। और दूसरी, हार्मनी के साथ साथ ये तुम्हारे जो जॉ है उसको असिमेट्रिकल कर सकता है। अगर तुम एक तरफ से ज़्यादा च्युइंग करते हो और दूसरी तरफ से ज़्यादा कम करते हो, जो कि नेचुरली सभी लोग करते हैं, ऑलमोस्ट हर इंसान जो है एक तरफ से ज़्यादा च्यू करता है, दूसरी तरफ से कम करता है। लेकिन अगर तुम च्युइंगम चबाओगे तब भी तुम उसी तरफ से ज़्यादा डोमिनेंट करोगे दूसरी साइड को। और जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाली मसल, अगर तुम इससे ज़्यादा च्यू करो तो ये वाली मसल ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये वाली मसल कम रह जाएगी, जिससे क्या होगा एक साइड वाला फेस ज़्यादा वाइड, दूसरी साइड वाला कम। और अगर तुम ऐसा करते हो दोनों तरफ अगर तुम च्युइंगम नहीं चबा पाते और ऐसे ही रोल करते हो कि 5 मिनट इधर करूँ 5 मिनट इधर करूँ, तो तुम्हें भी पता है कि हम एकदम एक्यूरेट टाइमिंग पर दोनों मसल्स को ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो इसीलिए या तो तुम्हें दोनों तरफ च्युइंगम चबानी पड़ेगी, या फिर काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के टाइमर लगा के तब तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। क्योंकि अगर तुम एक तरफ च्युइंग करते हो और फिर दूसरी तरफ च्युइंग करोगे, तो इसमें भी ये वाली मसल फिर भी इन्वॉल्व होगी च्युइंगम के साथ, ये बाद में भी मूव करती रहेगी, तो इस पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यही वाली हो पार्टिकुलर, तो मैं बेसिकली समझाना चाहूँ तो अगर तुम कोई एक जॉ से कर रहे हो च्युइंग और फिर तुम दूसरी तरफ डाल दो, दूसरी टीथ की तरफ, तो क्या होगा, वो जॉ जो पहले से कर रहे थे उसमें मूवमेंट होनी है, जिस वजह से उसका साइज़ और बढ़ा जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो कि तुम दोनों तरफ से च्युइंग करो, 2 च्युइंगम इस तरफ 2 च्युइंगम इस तरफ, या 1 1 2 3 3 जितनी तुम कर सको दोनों तरफ बराबर रखना। और तीसरी मिस्टेक वो TMJ पेन। TMJ पेन मुझे लगा अनकॉमन होगा, बहुत ज़्यादा सीरियस इशू होगा, ज़्यादा कर दूंगा तब होगा, लेकिन ये तुम्हें तब भी हो सकता है जब तुम डेली ये काम करोगे, या फिर अल्टरनेट डे पे भी करोगे, तब भी तुम्हें TMJ पेन हो सकता है। TMJ पेन बेसिकली होता है तुम्हारी जॉ में पेन होना, दर्द होना, जो कि तब होता है जब तुम ओवर च्युइंग करते हो, ओवर ट्रेनिंग करते हो। और ऐसा तुम्हें हर मसल के साथ देखने को मिलेगा। अगर तुम बाइसेप कर लगा रहे हो, आज भी लगाया, कल भी लगाया, परसों भी लगाया, तो तुम्हें बाइसेप में पेन रहने वाला है, साथ में ग्रोथ भी नहीं मिलेगी। क्योंकि ऑप्टिमल रेंज क्या होती है किसी मसल की, ऑप्टिमल रेंज होती है 2 से 3 बार हिट करना। 3 बार भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 बार भी बहुत इनफ होता है। तो ये जो छोटी छोटी मसल है रिकवर जल्दी हो जाती हैं, तो इसके लिए 3 बार बहुत है। 3 से ज़्यादा बार अगर तुम करते हो, डेली करते हो या अल्टरनेट डे पर भी करते हो, तो TMJ पेन का इशू हो सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा ओवरग्रोन हो जाएंगी। तो इसलिए कोशिश करो हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा च्युइंग ना करो। जैसे आज लगाया, वेडनेसडे को लगाना, फिर सैटरडे को लगाना, ऐसे ऐसे करना, ठीक है। एंड इन मिस्टेक्स को अगर तुम एड्रेस करते हो तो च्युइंग तुम्हारी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर तुम इनको एड्रेस नहीं करते, तुम्हें पता है मैंने जो ये सारे ड्रॉबैक्स बताए वो तुम्हें देखने को मिलेंगे। सेकंड थिंग जो बताना चाहूँगा च्युइंग के बाद, म्यूइंग बेसिकली एक पोस्चर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ लुक्स मैक्सिंग के साथ साथ, जिसमें तुम्हें बेसिकली क्या होता है, तुम्हें अपनी चीक बोन की विड्थ को बढ़ाने के लिए ये वाली
बोन की विड्थ बढ़ा सको, इसे थोड़ा फॉरवर्ड कर सको, प्रोमिनेंट बना सको। इसके लिए तुम अपनी टंग को पैलेट पे रखते हो। लेकिन लोग गलतियाँ क्या करते हैं पता है? एक तो मेरे बंदे कमेंट में ही कर रहा था, जब मैंने म्यूइंग पे ऐसी वीडियो बनाई थी जो कि तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ सकती है, वो कह रहा था कि भाई फेक इन्फॉर्मेशन है, म्यूइंग नहीं बिगाड़ सकती। तो मैं कहना चाहूँगा कि बिगाड़ सकती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता, जो भी बंदे हैं सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि भाई म्यूइंग कैसे बिगाड़ सकती है, तो फिर तुम ये गलती करके देखो, दांतों पे जीभ लगाओ और दूसरा आड़ी टेढ़ी लगाओ। तुम्हें इसका 1 महीने में पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा चेहरे को बिगाड़ सकती है। और ये गलतियाँ सोचो, जो लोग अनकॉन्शियसली बिना सोचे समझे कर रहे होंगे, उनका कितना लॉस हो रहा होगा। तो इसलिए जो भी लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को सुधारो। एन बोल के पीछे तक जीभ चिपका देना, डेट इज़ इट, इतना बहुत होता है म्यूइंग करने के लिए। और ज़्यादा लाइक जो लोग नहीं कर पाते इतने, इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कर ली लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, या तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, या उनकी दांत पे जीभ लगती है, या फिर पैलेट पे आड़ी टेढ़ी भागती है। तो इसको तुम म्यूइंग को ना ही करो, बस अपना मुंह बंद रख के नाक से सांस लोगे ना, तो ऑलमोस्ट तुम्हें 70-80% फ़ायदे मिल ही जाने हैं। और लाइक अगर तुम पार्टिकुलरली करना चाहो किसी टाइम लगा के फोकस करके, तो देखना किसी फ्रेंड की हेल्प ले कर सको, या फिर लाइक कोई और तुम कोर्स वगैरह में हो तो तुम्हें किसी गाइडेंस मिल सके कि तुम सही से कर सको। बस ज़बरदस्ती उल्टा सीधा मत करना, इससे बढ़िया क्या होगा, करो ही मत। थर्ड लुक स्मैशिंग मेथड, बोन स्मैशिंग। बोन स्मैशिंग मतलब हथौड़े का यूज़ करके अपने चीक बोन्स पर, अपनी जॉ लाइन बोन पर बजाना। लाइक तुम भी सोच रहे होगे व्हाट द फक, जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते इतना इसके बारे में, वो सोच रहे होंगे भाई लोग इस पर बिलीव करते हैं, ये एक मीम जैसी चीज़। लाइक मैं खुद मानता था कि मीम है, लोग कैसे अपने हथौड़े को चीक बोन्स पर, जॉ लाइन पर मारेंगे। लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले शॉर्ट्स देखी, लाइक कुछ बंदे डाल रहे हैं डे 3 ऑफ माई लुक स्मैशिंग आई स्टार्टेड विद बोन स्मैशिंग। तो मतलब वो लोग बिलीव करते हैं कि अगर वो इससे ऐसे हथौड़े से चीक बोन्स पर मारेंगे और जॉ लाइन पर मारेंगे तो उनकी जो है ना ये और ज़्यादा बोन आगे को ग्रो होगी। और कई लोग कमेंट्स में डिफेंड भी कर रहे हैं इस चीज़ को। तो मैं मानता हूँ कि कई जनता ऑलमोस्ट 10% तो बिलीव करती होगी स्ट्रांगली इसमें। और मैं सोचता हूँ कि तुम भी इस बात में ना आ जाओ कि ये साइंटिफिकली वर्क करता है, तो मैं इसके बारे में अवेयर करना बेहतर समझता हूँ। तो अवेयरनेस बस इतनी देना चाहूँगा कि अगर ये वर्क करती भी है चीज़, तो ये तुम्हें भारी नुकसान देगी। भारी नुकसान जैसे कि तुम्हारे ब्रेन को डैमेज पहुँचा सकती है। इमेजिन क्या करना, सीधी सीधी बात है, हमारे स्कल में ब्रेन रखा है और तुम स्कल की ही हड्डी पर, ये स्कल से ही जुड़ी हुई हड्डी पर तुम अगर हैमर बजाओगे तो क्या लगता है ब्रेन पर असर नहीं पड़ेगा। और जो तुम माइक्रो फ्रैक्चर दोगे हैमर से बार बार मार कर चीक बोन्स पर इधर, तो क्या तुम्हें लगता है वो बेसिक जो तुम चाह रहे हो कि नंबर्स में तुम्हारी मतलब एक्यूरेट नंबर में तुम्हारी जॉ लाइन और चीक बोन्स बन जाएँ, तुम्हें लगता है वो बन पाएंगी? क्योंकि मैथमेटिकल नंबर तुम्हें बराबर नहीं मिलने वाले। लोग मैथमेटिकल नंबर चेस करते हैं ताकि वो PSL बन सकें, लेकिन ये चीज़ तुम्हें सिमेट्री देगी। तुम थोड़ा इधर मारोगे, थोड़ा इधर मारोगे, वही च्यूइंग वाली बात, हम दोनों तरफ सेम फोर्स नहीं दे सकते। और सिमिलर फोर्स भी अलग अलग चीज़ों को लाइक लीड करेंगी। ज़रूर नहीं कि इधर किस तरफ डेवलपमेंट बेहतर हो। और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना इसमें बोन स्मैशिंग में, तो सीरियस परमानेंट इशू हो सकता है उसका, बोन का टूटने वगैरह का। और अगर ये इशू नहीं भी होता, तुम बहुत ज़्यादा संभाल के भी करते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम स्वेलिंग से, जो सूजन होगी, जो फेस में दर्द होगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बच जाओगे? बिल्कुल नहीं। और ये लिटरल सीरियस एक लाइक मेंटल कंडीशन पागल इंसान होगा जो इतना ज़्यादा लुक स्मैशिंग से ऑब्सेस्ड हो जाए कि भाई मुझे तो चीक बोन्स बनानी है, मुझे तो जॉ लाइन बनानी है, कोई भी हाल में, चाहे मुझे अपना दिमागी सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े। तो इसीलिए तुम इतना पागल मत बनना। बहुत सारी चीज़ें हैं तुम अपनी लाइफ में कर सकते हो। तुम बिल्कुल -2 आउट ऑफ 10 हो, अगली हो, तब भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो बिना बोन स्मैशिंग करे। तो प्लीज़ अदर अच्छे तरीके आजमाओ, ये मत करो। एंड लास्टली बताना चाहूँगा, जो कि लास्ट तो है लेकिन इसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अवेयर भी नहीं है इसके बारे में, वो है स्किन केयर। स्किन केयर नहीं, चीप प्रोडक्ट का, या फिर लाइक बड़े ही अच्छे प्रोडक्ट हैं लेकिन वो प्रोडक्ट जो है उसमें कुछ ऐसा मिला हो ना जो तुम्हें ना पता है और तुम उसे यूज़ करे जा रहे हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं बस फियर मॉन्गरिंग कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं प्रोडक्ट में ऐसा कुछ हो, तो देखो तुम्हें पता होगा कि हमारे जो ट्रस्टिफाइड हैं वो कितने सारे लैब टेस्ट करते हैं प्रोटीन्स के और उसके, जो कि वो फसाई सर्टिफाइड होते हैं, जो कि देश की इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, तब भी उनके अंदर इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं गंदी गंदी जो तुम्हारी हेल्थ को पूरी तरीके से रूइन करती हैं। तो सोचो प्रोडक्ट का क्या हाल होगा। प्रोडक्ट्स की तो कोई लैब टेस्टिंग भी नहीं कर रहा कोई अच्छा इंसान जो तुम्हें दिखा सके कि इसमें जो मेंशन है वैसा ही है, या फिर इसमें अंदर अभी कुछ ऐसे केमिकल मिले हैं जो तुम्हें बहुत लॉन्ग टर्म में इशू दे सकते हैं। तो इसीलिए चीप प्रोडक्ट्स पहले तो यूज़ मत करो। चीप 10 वाली क्रीम, 20 वाली क्रीम, ये सब मत यूज़ करो। और
दूसरा, अगर तुम कर भी रहे हो तो कोशिश करो कि तुम जाओ नेचुरल चीज़ों की तरफ, जिनकी तुम्हें ट्रस्ट है, जिन ब्रांड्स पे कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल देंगे, इनमें लाइक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। और अगली बात, अगर तुम लाइक ऑल नेचुरल नहीं फाइंड कर सकते तो फिर तुम बहुत ही कम स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करो। जैसे मैंने पहले बताया कि हफ्ते में 2 या 3 बार यूज़ करना बस। और 2 या 3 बार अगर तुम जब ज़्यादा पॉल्यूशन वाली जगह पे जा रहे हो, ज़्यादा धूल मिट्टी वाली जगह पे, या फिर लाइक यहाँ पर तुम्हारी स्किन को डैमेज पहुँच सकता है, तब प्रोडक्ट करने के लिए यूज़ करना। और उसके बाद भी ज़्यादा हार्श तुम लाइक साबुन और ज़्यादा हार्श फेस वॉश मत यूज़ करो, क्योंकि ये तुम्हारे चेहरे को और रूइन कर रहे हैं। और तुम्हें पता कर लो कि पैच टेस्ट करके तुम्हारी स्किन को क्या सूट करता है, उसी हिसाब से तुम हफ्ते में 2-3 बार करो। और फेस को तुम कपड़े से या और भी अदर चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट चेहरे पे मलो तभी प्रोटेक्ट होगा। तो इसलिए सोच समझ कर यूज़ करो, अवेयर रहो, एंड इन चारों चीज़ों से, खासकर बोन स्मैशिंग से बच के रहो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ।